इसके पहले वीडियो में मैंने अर्थालंकार शुरू किया, जिसका पहला भेद उपमा अलंकार मैंने बताया। अब है उसका दूसरा भेद, अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उसकी परिभाषा, जब अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। उपमेय और उपमान क्या है ये मैंने बताया है। इसमें होता है, रूपक अलंकार में होता है कि उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हैं, उपमान जिससे कर रहे हैं, इसमें उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, इसमें तुलना नहीं की जाती है। उसी को सीधे सीधे कह दिया जाता है कि यही वह चीज है, और उसको समानता वाले शब्द नहीं और विशेषता नहीं बताई जाती है, केवल उसी को बता दिया जाता है कि यही वह है। जैसे विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। विज्ञान यान, विज्ञान आज का विज्ञान का युग है, और उसकी विज्ञान यान से तुलना नहीं की जा रही है सभ्यता की, बल्कि इसी को कह दिया गया कि यही क्या है, विज्ञान यान है। आज की सभ्यता विज्ञान यान पर चढ़ी है। विज्ञान की अलग से समानता नहीं, तुलना नहीं, कुछ नहीं, उसी को मान लिया गया है कि आज की सभ्यता विज्ञान यान पर चढ़ी हुई है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास ने चातक पक्षी की तरह अपने आप की तुलना नहीं की, बल्कि उन्हीं को कह दिया गया है कि तुलसीदास ही चातक हैं, जो कि इनको राम घनश्याम को देखते रहते हैं। तो इसमें कोई समानता वाला शब्द नहीं, वाचक शब्द नहीं, केवल सीधे सीधे तुलसीदास को ही चातक मान लिया गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम को रत्न से तुलना नहीं की गई है, सीधे सीधे कह दिया गया है कि राम ही रतन है, तो राम रतन धन पायो। अब उसकी उन्होंने कहीं तुलना नहीं की, कोई समानता नहीं बताई, वाचक शब्द नहीं, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि राम ही मेरे लिए रतन धन है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित प्रकट होना, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये स्वयंवर के समय की लाइन है। तो रघुवर को ही, राम को ही कह दिया गया कि वो बाल पतंग की तरह उदित हुए, मंच पर प्रकट हुए, तो उनकी कोई तुलना नहीं की गई। सीधे सीधे राम को कह दिया गया कि वो एकदम बाल सूर्य की तरह हैं। तरह भी नहीं बताया गया, कोई उनकी विशेषता नहीं बताई गई, सीधे सीधे राम को बाल पतंग कह दिया गया। तो उसमें जब उपमेय को उपमान मान दिया गया। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब चंद्र को ये है रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें शब्द तुलना नहीं की गई है, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया। उसको ये नहीं कहा गया कि चंद्रमा मुझे ऐसा खिलौना चाहिए, चंद्रमा जैसा चाहिए, नहीं, चंद्र ही खिलौना है। तो उसमें क्या हो गया, उपमेय को उपमान मान लिया गया। राम कृपा भव निशा सिरानी। भव निशा संसार का अंधकार, तो ईश्वर की कृपा संसार के अंधकार को मिटाने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने कोई तुलना नहीं की है, सीधे सीधे उन्होंने भाव संसार को निशांधकार, संसार अंधकार मान लिया है, उसमें कोई तुलना नहीं। तो इसमें समझना है, अर्थ को समझ लेना है कि उपमेय की तुलना उपमान से नहीं, ये होती है किसमें, उपमा अलंकार में, और रूपक में तुलना नहीं होती है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है उसकी विशेषता के कारण, और उससे श्रेष्ठ वस्तु की तुलना नहीं, श्रेष्ठ वस्तु को ही साधारण वस्तु में आरोपित कर दिया जाता है, उसे वही मान लिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रूपक अलंकार। ये भी समझना, अर्थ समझ लेने के बाद एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा रूपक अलंकार।